ठीक ठीक। All of us are बस learning चलो, now. let's continue with the topic now. The topic that we are going to study is known as conservation of angular movement, another important topic for entrance. Now, to understand this particular thing, we are going to talk about ballet dancer. Just to be clear, I am not talking about belly dancer. That is some different thing. Okay, ये बैले डांसर की बात हो रही है। बैले डांसर अलग टाइप के डांसर्स होते हैं। तो अगर आप YouTube पे गलती से सर्च कर रहे हो तो प्लीज डोंट टाइप बेली डांसर। ओके, तो बैले डांसर बैले डांसर क्या होते हैं, वो बेसिकली ना अपने टोज पे डांस करते हैं एंड देयर डांस रिवॉल्व्स अराउंड स्पिनिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोटेशन करते हैं, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए रोटेशनल मोशन के चैप्टर, है कि नहीं। अभी देखो कैसे, इमेजिन करो एक बैले डांसर है, ओके, और ये बैले डांसर अपने हैंड्स स्प्रेड करके डांस कर रही है ऐसे। ओके, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट पॉइंट इज दैट कि वो बैले डांसर जब अपने हाथ स्प्रेड करती है तो उसका जो मास होता है ना बॉडी का, वो उसके एक्सिस से, रोटेशन के एक्सिस से अवे होता है। लाइक इमेजिन दिस इज द बैले डांसर और उसके सेंटर से, सर से एक्सिस जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे गोल गोल घूम रही है ना। अभी मास देखो एक्सिस से अवे जाता है। अगर आप हाथ देखोगे ना तो हाथ एक्सिस से दूर है, तो इनडायरेक्टली मास दूर जा रहा है। और अगर मास एक्सिस से अवे जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। हमने क्या नोटिस किया पता है, जब आई इंक्रीज होता है ना तो उसका स्पिनिंग का एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर केस। अभी यही बैले डांसर जब अपना हाथ क्लोज करेगी, अभी कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ, पहले सुनो फिर डाउट पूछो, इतनी हाई सर मत करो। सर 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 हाँ सर 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 मेरे स्टार्टिंग बोलो। से कुछ भी नहीं सुना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। एक बैले डांसर थी, बैले डांसर के सर से एक्सिस पास हो रहा है। जब बैले डांसर अपने हाथ दूर करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका मास एक्सिस से दूर जा रहा है। रेड वाला एक्सिस है रोटेशन का, उससे उसका मास दूर जा रहा है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इंक्रीज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है। अभी ये कैसे, वो क्यों, वो बाद में देखते हैं, बट होता है। अभी जब बैले डांसर हाथ क्लोज लाती है अपने बॉडी के, ओके, तो डोंट यू एग्री, उसका मास एक्सिस के क्लोज है, एंड सिंस उसका मास एक्सिस के क्लोज है, आई का वैल्यू डिक्रीज होता है। फॉर दोज पीपल दैट एक्चुअली वांट दिस टू बी अंडरस्टूड इन डीप कि सर मास क्लोज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगा, उनके लिए आई विल टेल कि आई का जनरल फॉर्मूला है mr², बराबर। If we consider mass to be constant, I is directly proportional to r²। पहले केस में अगर आपने नोटिस किया तो r का वैल्यू ज्यादा है, सेकेंड केस में r का वैल्यू कम है। तो पहले केस में अगर r ज्यादा तो I ज्यादा। नाउ इज इट क्लियर फॉर दोज हु एक्चुअली वांट इट इन डीप? बाकी लोगों के लिए यही याद रखो कि मास आपकी बॉडी एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो ओमेगा कम। अच्छा सुनो, आगे वाला केस, तो जब ना वो हाथ क्लोज लाती है ना तो उसका ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज होता है, ये हमने नोटिस किया। ओके, तो बैले डांसर अपने स्पिन्स को कंट्रोल करने के लिए आर्म को मूव करती है। बट इससे बेटर एग्जांपल मेरे पास है। ओके, आपने ये ओलंपिक में पता है गेम होता है डाइविंग का, तो वो क्या करते हैं, ऐसे बोर्ड होता है। ओके, अरे नहीं क्या, वो चड्डी में बॉयज जाते हैं और वो पर्टिकुलर सर डाइविंग बोर्ड बोर्ड के, के ऊपर से जंप मार के फिर स्विमिंग पूल में कूदते हैं ना। हाँ वही वाला वही वाला। तो वो वाला ना नीचे स्विमिंग पूल होता है, बराबर। तो ना वैसे डाइविंग बोर्ड के ऊपर से जंप मारते हैं, एंड व्हेन दे, मतलब वो जंप जब मारते हैं ना तो नीचे आते वक्त ना वो बॉडी का ना कोपा कर लेते हैं। कोपा इन द सेंस दे क्लोज देयर बॉडी, गोल। नीज गोल कर देते हैं अपने बॉडी को। तो जब ना नीज अपने चेस्ट के पास लाते हैं ना तो वो गोल गोल फास्ट घूमते हैं। आपने देखा है ये कभी, जब वो नीज हाँ अपने सर, चेस्ट के घूमते। पास आते हैं? ओके, यस। जिसने नहीं देखा यूट्यूब पे देखो। सर ओके, जंप के बीच में। अरे जंप के बीच में, वो डायरेक्टली सिंपल जंप नहीं मारते, उसके मार्क्स नहीं होते उनको। सिंपल जंप तो मैं भी मार दूं तो मेरे को थोड़े ओलंपिक में ले लेंगे, वो अलग चीज है। उन लोगों को डाइविंग करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, अपने पैर को क्लोज लाते हैं चेस्ट के। जैसे वो क्लोज लाते हैं उनका बॉडी फास्ट रोटेट होना चालू होता है।
चलो ये भी अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टा रील पे कुछ निब्बा लोग क्या करते हैं पता है, वो गाना लगाते और फ्लिप्स मारते, देखा आपने फ्लिप्स? निब्बा निब्बी हाँ लोग सर। फ्लिप्स मारते हैं आजकल। हाँ तो वो पता है Yes, एक एक नॉर्मल नॉर्मल टाइप का फ्लिप होता है। नॉर्मल टाइप का फ्लिप मतलब कैसा, जिसमें एक सिंगल फ्लिप मारते हैं, हाथ नीचे पैर ऊपर, सिंपल वाला। बट कुछ लोग एक टाइम पे 2 बार रोटेट मारते हैं, पता है आपको, हवा में। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को क्लोज करते हैं, अपने बॉडी को पूरा ऐसे बनाएंगे, फिर गोल घूमेंगे। So अभी भी नहीं समझ? हाँ cartwheel ना, क्या? cartwheel, काट, हाँ वैसे टाइप में कार्टविल कैसे मारते हो, वैसे हवा में मारते हैं, पता है कुछ लोग, बहुत रेयरली जमता है, सबको नहीं जमता, बट देयर आर सम पीपल दैट एक्चुअली कैन डू इट। तो वो जब कार्टविल एक दो दो रोटेशन तो मारेंगे हवा में, एटलीस्ट मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 2 ऐसे, और रिकॉर्ड है 3 या 4 का रोटेशन का, पता नहीं मेरे को याद नहीं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी कोई भी जो कार्टविल मतलब जंप करने वाले होते हैं, वो अपने बॉडी को क्लोज लाते हैं ना, क्लोज लाते मतलब ऐसे पैर को अंदर लाना। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये उसके पैर हो गए और ये उसका सर हो गया। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इमेजिन हो गया क्या? ये पैर है, पैर अंदर आ गए। अरे नहीं इमेजिन हो रहा है। हो गया सर, हो गया। हाँ ऐसा। हाँ तो ऐसे पैर फोल्ड होके चेस्ट की तरफ आ जाते हैं ना, तो ना उनका रोटेशन का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ओके, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ओमेगा इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, बॉडी का मास क्लोज हुआ एक्सिस के, जब आप लोग बॉडी को क्लोज लाते हैं तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। तो जब आई डिक्रीज होता है तो ओमेगा इंक्रीज होता है। ये जो प्रिंसिपल है ना, इस प्रिंसिपल से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि जब आई इंक्रीज होता है ओमेगा डिक्रीज होता है, एंड जब आई डिक्रीज होता है ओमेगा इंक्रीज होता है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से दैट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्या बोल सकते हैं? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका मतलब मैं 1/2 का 2/1 कर सकता हूँ, करेक्ट? दैट मीन्स मैं I1 अपॉन I2 को ω2 अपॉन ω1 के साथ लिख सकता हूँ, 1/2 का 2/1, because it is inversely proportional, and then I can modify it to write it like this: I1 ω1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो I2 ω2। बट I ओमेगा किसका फॉर्मूला है? I ओमेगा किसका फॉर्मूला है? अरे इतने सारे लोग हैं। एंगुलर मोमेंटम L का एंगुलर एल का, एंगुलर मोमेंटम का। नेहा कैमरा क्यों ऑफ है आपका? सर एमवीआर निकिता, भी है ना उसका? निकिता सिंह कैमरा क्यों ऑफ है आपका? रिश्मा आपको रिमूव कर रहा हूं मैं। हाँ क्या बोल रहा है? सर एमवीआर भी है ना? एमवीआर भी है बड़ी, बट अभी यहाँ पे आई ओमेगा यूज करेंगे। आई ओमेगा मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो हम बोलते हैं L1 इक्वल्स टू L2। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। वैसे तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, बट इसके लिए एक कंडीशन मैच होना जरूरी है, एंड दैट कंडीशन इज वेरी स्पेशल। अभी इमेजिन करो, फनी है एक्चुअली। अभी इमेजिन करो बैले डांसर डांस कर रही है, गोल गोल घूम रही है, बाजू से कोई आया और उसको फिर से गोल घुमाया, मतलब वो गोल घूम रही थी, उसको बाहर से आके फिर गोल घुमाया। दिस शुड नॉट हैपन। मतलब आप एक्सटर्नली आके कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते। भौरा है, भौरा आपको पता है ना, वो रस्सी में रस्सी होता है एंड ऑल दैट टॉप, तो आप लेते हो और उसको खींचते हो ऐसे। भौरा ऑलरेडी घूम रहा है, जब वो ऑलरेडी घूम रहा है आपको आके फिर से उसको छेड़ना नहीं है। यू कैन नॉट डिस्टर्ब इट नाउ। माई पॉइंट इज दैट you cannot apply external torque. yes फातिमा, तो अगर you टॉर्क cannot, लगेगा तो बॉडी रोटेशन से रुक जाएगी। हाँ बट ऐसा भी हो सकता है ना कि जो चीज ऑलरेडी रोटेट हो रहा है उसको तू और फास्ट रोटेट करना चाहता है तो टॉर्क लगाएगा। 2 तरह के टॉर्क होते हैं, एक हेल्पिंग टॉर्क
जिसमें तू चीज को और घुमाना चाहता है और घुमाना चाहता है, रुकने ही नहीं। अरे आप मेरी गो राउंड जाते हो, अब मेरी गो राउंड बोल रहा हूँ, मेरी गो राउंड देखा है ना आपने? अरे यार क्या गार्डन में देखा नहीं, हाँ कुछ सर भी नहीं देखा है बोल देखा रहे हो। है। देखा है देखा तो है बैठी सर। नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठी नहीं है तो उसके मतलब तेरे हाँ कोई सर और बैठा है उसमें इमेजिन वो, करो। तो मेरी गो राउंड, हाँ सर वो मेरी गो बाहर राउंड में वाला क्या और होता है, टॉप वो गोल लगाता गोल है गोल तब गोल बहुत फास्ट घूमता है। घूमता है वो। ओके बीच, हाँ बीच में हम लोग और धक्का मार के पास घुमाते हैं उसको, बराबर कि नहीं? तो हाँ आपको सर। वही चीज नहीं करनी है, आपको एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब आपने एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई किया ये थ्योरम फेल हो जाएगा। आपको एक बार वो रोटेशन में चला गया, आपको उसको रोटेट होने देना है। यू शुड नॉट प्रोवाइड एक्सटर्नल टॉर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड इफ एंड ओनली if and only if there is no external torque on the system। मेरी गो राउंड वाला एग्जांपल, एक बार उसको घूमना चालू किया उसने मेरी गो राउंड ने, फिर आपको आके उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरी गो राउंड आपको आके उसको सताना नहीं है फिर से। क्या क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? वेरी Yes, गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। अच्छा अभी ना इसको, ये तो मतलब ये मैंने एंडू गुंडू लिखा था, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं मतलब इम्पोर्टेंट ही है, बट आपको एक्सप्लेन किया। अभी पढ़ते प्रूफ इसका कि कैसे, मतलब देख कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। बट बिफोर आई बिगिन इनटू द प्रूफ आई वांट अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। बस सर आ गया डेरिवेटिव, आ गया वाट लगान, बट हमें पढ़ना पड़ता है। डेरिवेटिव ऑफ यूवी रूल ऑफ डेरिवेटिव। Any one of you know UV rule of derivative? Oh yeah, सर लिखा I है guess I do. बोलो। अभी भूल गए। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। नहीं वो नहीं बढ़िया, वो dv by dx मत कर उसको। ये यूवी वेलोसिटी नहीं है बढ़िया, बाय द वे यू अलग टर्म है, वी अलग टर्म है, मतलब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा आपको नहीं पता ऐसे मान के चलते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि यही फॉर्मूला है और ऐसे याद रखो। पहला टर्म जो होगा उसको एज इट इज रखोगे, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लोगे, प्लस दूसरा टर्म एज इट इज प्लस दूसरा रखोगे। टर्म एज इट इज फिर डेरिवेटिव मैथ्स में। मैथ्स में हाँ था सर पहले ये टर्म का मालूम डेरिवेटिव है सर। यू डीवी प्लस वी डी यू। अरे अवनीश ये पता होगा तेरे को, मैंने सुना तो मैथ्स में सर मेरे को एक्सपर्ट है। सर ये वाला मालूम है सर। अच्छा राज को मालूम है। अवनीश किधर गया? अवनीश नहीं गया, लगता है चला गया। अवनीश पता है ना ये तेरे सर है को? तो हाँ सर इधर ही हो। हाँ तो ये पता है तेरे को ये रूल डेरिवेटिव का? हाँ सर पता है। ओके वही मेरे को पता चला कि तू मैथ्स में एक्सपर्ट है इसीलिए मैंने पूछा। ठीक है तो ये डेरिवेटिव सर ऑफ कौन यूवी ऐसी रूल झूठी खबर फैला रहा है सर? मेरे को पता नहीं, वो अभी तू ढूंढ ले वो। बट लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ यूवी। हाँ बोलो। So, ये वापस बताओ हाँ। कुछ नहीं किया मैंने, जो दिख रहा है वही है। पहला टर्म एज इट इज, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा टर्म एज इट इज, पहले टर्म का डेरिवेटिव। सर ये अभी तो समझा मैं क्या बहुत बोल रहा पहले सिखाया था। हूँ? हाँ ये बेसिकली ये चीज है ना, आपको जरा सा याद रखना है, थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म एज इट इज, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा टर्म एज इट इज, पहले टर्म का डेरिवेटिव। नाउ बट ये हम लोग ने यूवी क्यों लिया? अरे रैंडम टर्म है, तुझे एक्स वाई चाहिए तो एक्स वाई ले ले, वाई जेड चाहिए तो वाई जेड ले ले, ए बी चाहिए तो ए बी ले ले, तेरी मर्जी। सर इसमें चिंटू ऐसा पिंटू ही एक चाहिए और तो है वो ले ना? ले। हाँ क्या? इसमें ऐसा ही एक और है ना, मतलब इसमें U by डिवाइड V। करते हैं ऐसा कुछ। हाँ हाँ सर U U by by V V। सर। हाँ तो वो नहीं चाहिए अपने को रे। चलो लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर थिंग। शाहीन कैमरा ऑन करो। ट्रिशा, लगता है मेरे को जिग्नेश सर को कंप्लेंट करना पड़ेगा, ट्रिशा बार बार कैमरा ऑफ करती है। सर कब से ऑन ही है। और बीच बीच में ऑफ हो रहा है, मेरा ध्यान है, मैंने 3-4 बार तेरे को बोला ही नहीं, मैं बोला अभी ऑन करेगी अभी ऑन करेगी। ये सर वो एक्चुअली थोड़ा बाजू में रखा है इसके लिए। हाँ, स्टैंड टूट गया ना। ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू। टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
ओके अभी एंगुलर मोमेंटम का एक सिंपल या फिर किसी भी एंगुलर मोमेंटम का एक सिंपल फॉर्मूला है विच इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी। पी लीनियर मोमेंटम, अगर आप लीनियर मोमेंटम को आर से मल्टीप्लाई करोगे, आर होता है रेडियस, तो आपको एल मिलता है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dl बाई डी टी इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p। क्या किया आपने, dl बाई डी टी इक्वल्स टू d बाई डी टी इंटू r क्रॉस p, मतलब d बाई डी टी दोनों साइड ले लिया। अभी dl बाई डी टी को थोड़ा होल्ड में रखते हैं। क्या ये u इंटू v फॉर्मेट में हो गया, uv फॉर्मेट का हाँ डेरिवेटिव, सर। इसीलिए सिखाया था अभी। uv के केस में क्या करते हैं, पहला वाला टर्म एज इट इज इनटू दूसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला टर्म एज इट इज इनटू पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव। क्या ये समझा मैंने क्या किया, मैंने यूवी रूल में जो आपको सिखाया वही अप्लाई। वर्षा समझा? हाँ सर। ओके ठीक है, वही चेक कर रहा हूँ। बाकी मैंने तूने यॉर्निंग किया इसलिए नहीं पूछा, ऐसे ही पूछा। ओके तो अभी आकांक्षा आर यू अवेक, आकांक्षा आर यू अवेक, आकांक्षा आर यू अवेक? यस। ओके ठीक है। अच्छा मुझे ना अभी थोड़ी थोड़ी चीजें आपसे हेल्प चाहिए। ये जो डीपी बाई डी होता है, इसको शायद आपने कहीं पे सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। फोर्स। फोर्स। वेरी गुड, इट्स फोर्स, शाबाश। न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्चुअल में ये है। यस। व्हाट अबाउट मोमेंटम का फॉर्मूला, कौन सा आपको फॉर्मूला आपको याद आता है मोमेंटम का? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड लास्ट वन, ये जो डी आर बाई डी टी है ना, ये क्या होगा बताओ, चलो ये चैलेंज। वेलोसिटी। कैसे निकाला? आर रेडियस ना तो डिस्टेंस ही हुआ ना सर। हाँ वेरी गुड, यूनिट की मदद ली आपने, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो डी आर क्या हुआ, ये रेडियस हुआ मीटर, टाइम क्या हुआ सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी। समझ रहा है, समझ रहा है, तो ये होता है वेलोसिटी। तो आपने क्या किया, इसको वेलोसिटी। अभी ये जो तीनों चीजें हैं, मतलब dp बाई डी टी, फिर उसके बाद p और इसके बाद dr बाई डी टी, मैं इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो व्हाट विल आई गेट इट एज, आई गेट dl बाई डी टी इक्वल्स टू r, dp बाई डी टी फोर्स है, मोमेंटम का वैल्यू हो जाएगा mv क्रॉस dr बाई डी टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये r क्रॉस f प्लस mv क्रॉस v। क्या ये यहाँ तक समझा आपको? सब्स्टिट्यूशन Yes, sir. बाकी कुछ नहीं। अच्छा अभी एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज i क्रॉस i? 0। जीरो। सोच के बताओ, 0 होता है कि 1 होता है? सर 1 होता है सर। I डॉट I 1 होता है। 1 होता है वेरी सर, same गुड, time। दिस इज द बेसिक आई वांट। i डॉट i 1 होता है, i क्रॉस i 0 होता है। तो अगर i क्रॉस i 0 हो रहा है बिकॉज दे आर सेम वेक्टर्स, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ v क्रॉस v? जीरो। होगा। तो दैट मीन्स अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हुआ, तो ये राइट का प्लस के आगे का पूरा 0। हाँ वेरी गुड। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ dl बाई डी टी इक्वल्स टू r क्रॉस f। व्हाट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? टॉर्क। तो ये मिला dl बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क। याद करोगे इस फॉर्मूला को, इसको रिस्पेक्ट देना, इसके ऊपर भी सम आ सकता है अगर आया तो टॉर्क होता है dl बाई डी टी। अभी सुनो, आपको स्टेटमेंट में बता दूं, एक टॉर्क का यूनिट है, टॉर्क का यूनिट है टाउ। टॉर्क का यूनिट नहीं, वो टॉर्क का सिंबल है। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। जैसे फोर्स का F होता है ना सिंबल, वैसे टॉर्क के लिए सिंबल टाउ है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क
acting on system is 0, then angular momentum is always conserved. एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 हुआ तो दैट मीन्स ये जो टाउ है उसको मुझे 0 लेना पड़ेगा। तो अगर समझो आपने टॉर्क को 0 लिया, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है। ओके, तो डेफिनेशन में टॉर्क 0 है तो मैंने 0 लिया, तो आपको dl/dt 0 आएगा। अभी एक स्टेप में क्या करूंगा पता है, मैं ये जो आपको dt दिख रहा है वो साइड लेके जाऊंगा। अभी आई नो आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो करते हैं यार, ये मतलब 0 into dt 0 करते हैं। डोंट डू दैट, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। कांस्टेंट है। बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर आपने किया, डू यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज? X. x n x2 upon बस x था वो, x बस, इतना ज्यादा नहीं करने, x है वो। ओके, अभी अगर बताओ, मैंने पूछा आपको डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 एंड आपको ये भी मैंने सिखाया है कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। Yes sir. तो मुझे एक बात बताओ, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ये 1 हो जाएगा। कांस्टेंट। कांस्टेंट ना, अरे तो क्या करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ dl आएगा, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l ना। हाँ, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। yes Have we or have we not just proved that angular momentum remains constant और angular momentum is conserved? And अगर angular momentum conserve है तो हम लोग बोल सकते हैं L1 equals to L2. Since L is I omega, we can also write I1 omega 1 equals to I2 omega 2. Done. सर बोलो। एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना, बेसिक। दिखाया ना, मेरे को लगा था तू ये बोलेगी। जिधर पे इंटीग्रेशन आता है ना, मेरे सच्ची में क्या इंटीग्रेशन में नहीं समझा? इंटीग्रेशन नहीं समझा ना, ठीक है। नहीं, फॉर्मूला स्टार्टिंग याद है, से पूरा डेरिवेशन। सर ये L2 कहाँ से आ गया, बस ये बता दो ना, एक मिनट जरा बस। L2, अरे सुन, अगर समझ में बोलता हो कि L कांस्टेंट है तो तू किसी भी पॉइंट पे L का वैल्यू निकालेगा वो सेम रहेगा। तो तू पॉइंट 1 पे निकालेगा जो वैल्यू, वही पॉइंट 2 पे होगा। अभी समझा? हाँ सर, वही वैल्यू पॉइंट 3 पे होगा, वही वैल्यू पॉइंट 4। तो यू कैन टेक एनी पॉइंट। गेटिंग इट? हाँ सर, इसका मतलब फिर I ओमेगा और I2 ओमेगा 2 दोनों इक्वल रहेगा। हाँ, इक्वल। ओके सर। अच्छा, तुझे डेरिवेशन बताना है। देख, फिर से रिपीट करो कि जस्ट दिखाऊं आपको, वो बताओ मैंने। फिर से रिपीट कर दो। रिपीट। ओके, लेट्स डू इट। पहली बात तो आपको यूज करना है फॉर्मूला L इक्वल्स टू R क्रॉस P, बराबर। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड पे टाइम लेके। डिफरेंशिएट टाइम से करोगे तो क्या हो जाएगा, d/dt आ जाएगा। दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ uv, जिसका फॉर्मूला होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दैट इज, पहला टर्म एज इट इज होता है, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव हो जाता है, प्लस दूसरा टर्म एज इट इज होता है एंड पहले टर्म का डेरिवेटिव हो जाता है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। अभी dp/dt मतलब फोर्स होता है एंड मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv।
dr by dt is nothing but distance upon time, so it is velocity. तो वेलोसिटी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो आपको इनडायरेक्टली क्या मिला, r क्रॉस f प्लस एम बी क्रॉस वी, ये हो गया आपका dl by dt। अभी i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर का वैल्यू 0 आता है। सिमिलरली v क्रॉस v, एज दे आर सेम वेक्टर, इनका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, तो v क्रॉस v भी 0 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है। 0। क्लियर हुआ ये? यस। ओके। r क्रॉस f इज नथिंग बट टॉर्क, तो ये हो जाएगा टॉर्क। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। कहाँ पे सिखाया था? 11th में सिखाया था। तो ये dl बाई dt टॉर्क हो जाता है। अभी एज पर द डेफिनेशन टॉर्क को हमें 0 लेना है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। तो dl बाई dt हो जाता है 0। तो dt को वो साइड लेके जाओ, मैं लेके गया, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 dt। अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dx दिया है तो वो x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy दिया तो y आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz दिया तो z आता है। बाय द सेम लॉजिक इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी l। एल। दैट इज वाई मैं इंटीग्रेशन ऑफ dl को l से रिप्लेस करता हूँ। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, इसीलिए 0 का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे आप 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हो, विच विल गिव अस कांस्टेंट एज आंसर। क्या भी समझा? तो एल के सामने कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आता है? मतलब कोई अल्फाबेट नहीं लिखेंगे कि या ऐसा कुछ? तेरी मर्जी, तेरे को k कांस्टेंट बोलना है तो लिख कांस्टेंट, t कांस्टेंट बोलना है तो लिख कांस्टेंट, नो इश्यू। जस्ट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, फीलिंग तो सेम है। क्या ये कंसेप्ट समझा आपको गाइस? सर वो जो आपने किया वो आपने पहले वाला डेरिवेशन रिपीट किया था क्या? हाँ, लो कर लो बात। आपका ध्यान है कि नहीं? पहले वाला डेरिवेशन रिपीट कर रहा हूँ। सर मुझे कि आपने कोई दूसरा लिखा है इसलिए मैं उसको भी लिखते गया। शाबाश। नहीं कोई बात नहीं, एक और बार प्रैक्टिस हो गया, वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर यू रेडी फॉर जो सम्स बेस्ड पहले ऑन? वाला स्लाइड बताओ ना, पहले वाला 2 स्लाइड, अभी वाला वो नहीं। नेक्स्ट। सेकेंड वाला ये ले लो। हाँ मेरिन बोलो, क्या डाउट है? आज मैंने सेटिंग भी ऐसे कर, अच्छा मैंने सेटिंग शायद चेंज नहीं किया है। अरे रे, तो फर्स्ट वाला फिर से 1 मिनट बता दीजिए ना। हाँ ले ले बड़ी। क्या बोले अभी, क्या बोले बताओ? कर हो गया ये ले लो। आज मैंने जानबूझ के चैटिंग विद होस्ट रखा है, क्योंकि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया था कि बातें चलती है लेक्चर में एक दूसरे के साथ। नहीं सर, लेक्चर में नहीं होती, फ्री टाइम। कौन सा सॉन्ग? अरे वैसे बोल सर रहा हूँ। आप बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t ऐसे नहीं जाएगा कांस्टेंट इनटू t, तो फिर कांस्टेंट इनटू t कांस्टेंट हो जाएगा ना, ऐसा होगा ना? नहीं, सिर्फ कांस्टेंट आएगा। सर एक्सटर्नल टॉर्क कब लगता है? एक्सटर्नल टॉर्क कब लगता है? जब चीज ऑलरेडी घूम रही है और तू उसको फिर घुमाना चाहता है, या फिर चीज घूम रही है और तू रोकना चाहता है। समझ सर रोकेंगे कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा। अगर चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा। हाँ सर समझिए। हाँ बट ऐसा क्यों करना है अपने? नहीं सर बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके हाँ अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर सम करते हैं। रेडी फॉर सम?
हाँ यस। एक मिनट है। मेरे को सम ढूंढना पड़ेगा। I first need to find out the sum. सर अगर कोई बॉडी एकदम तेज से रोटेट हो रहा है और अगर उसके ऊपर अपोजिट टॉर्क लगा तो बॉडी को डैमेज कर सकता है ना वो? हाँ क्या बोल रहे हैं? मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर एकदम तेज रोटेट हो रही है मीन सुपर फास्ट और उसके ऊपर अगर उसके ऊपर ये कोई अपोजिट टॉर्क लग गया तो बॉडी का डैमेज होने का हाई चांस है ना? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मोमेंटम होता है ना उसके पास, एंगुलर मोमेंटम होता है। उससे सिर्फ रुकेगा कि और भी कुछ होएगा? वो डिपेंड है, बॉडी बेयर कर लेगी क्या रिवर्स डायरेक्शन में। अरे बॉडी के पास मोमेंटम है। सेम लॉजिक तू देखना, अगर तू ट्रेन से उतर रहा है और तुझे डायरेक्टली बीच में किसी ने रोका, चलती ट्रेन से तू उतर रहा है, तो तुझे डैमेज हो सकता है ना तेरे बॉडी को। सर सेम चीज रोटेशन जो के बंदे बॉडी ने के केस खींचा है में। सर उसी के डायरेक्शन में मैं गिर जाऊंगा। वैसे ही बॉडी के इसमें कुछ तो चीज हो जाएगी।